Morning student of class 12th, welcome to STVP online Hindi classes. Today I am going to start second part of our first poem and the title of our poem is दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये हमारी जो फर्स्ट पोएम है उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट था आत्म परिचय जो कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित था और यह भी कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित एक गीत है। क्या है ये? एक गीत है। किसने इसकी रचना की है? कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने इसकी रचना की है और शीर्षक क्या है इस गीत का? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आओ हम शुरू करें अपनी इस पोएम की व्याख्या। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी कि जो ये कविता हमारी है, ये जो गीत है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित, इसमें उन्होंने मानव जीवन की जो कुंठाएं हैं, मानव जीवन की जो आशाएं हैं, उनके बारे में बताया है और ये बताया है कि किस प्रकार से हम अपनी मंजिल को सामने देखकर अपने कदमों को तेज कर लेते हैं। इसके साथ साथ कवि ने यहाँ पर एक और बात का वर्णन किया है और वो है प्रेम की व्यापकता। इस पोएम में कवि ने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए जो पथिक है उसको प्रेरित किया है। दूसरा, इसमें जीवन की कुंठाओं के बारे में वर्णन किया है। तीसरा, यहाँ पर कवि ने प्रेम की व्यापकता को दर्शाया है। देखो प्रसंग इसका हो जाएगा। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है से लिए गए हैं। इस गीत के रचयिता कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस गीत में उन्होंने जीवन की कुंठाओं और प्रेम की व्यापकता के बारे में वर्णन किया है। तो जो हमारा फर्स्ट काव्यांश है वो है हो जाए न पथ में रात कहीं। कवि कहते हैं कि जब शाम का समय होता है तो जो रास्ते पर चलने वाला मुसाफिर है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने वाला जो पथिक है, वह मन में यह सोचता है कि कहीं रात ना हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं। उसे ये भी पता है कि उसकी मंजिल अभी दूर नहीं है। अपनी मंजिल को वो सामने देखता है और उस मंजिल को सामने देखकर वो थका होने के बावजूद अपने पैरों में एक गति, अपने पैरों में एक शीघ्रता लाता है, अपने कदमों को वह तेज कर देता है। क्या सोचकर? यह सोचकर कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। कभी यहाँ पर बताना चाहते हैं कि मन में यह विचार आते ही कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, दिन भर का थका हुआ पंथी, दिन भर का थका हुआ मुसाफिर, पंथी का मीनिंग है यहाँ पर मुसाफिर, भी अपने कदमों में शीघ्रता लाता है, उस अपने कदमों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, यानी कि उसकी मंजिल उससे दूर न रह जाए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो जीवन रूपी जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढलता हुआ जा रहा है, इसलिए मनुष्य को लगातार अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहना चाहिए। विशेष यहाँ पर देखें तो खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर कवि ने प्रयोग किया है। इसके अलावा यहाँ पर जो वियोग श्रृंगार रस है उसके भी आगे कविता में वर्णन हुआ है। वियोग श्रृंगार रस का यहाँ पर कवि ने प्रयोग किया है। सेकंड जो स्टैंजा है उसकी व्याख्या हम देखेंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान पैरों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर इस काव्यांश में कवि ने जो पक्षी हैं, जो चिड़िया हैं, उनके बारे में बताया है कि दिन भर जो अपने घोंसलों से निकलकर भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, शाम होने के समय वह भी तेजी से अपने घोंसलों की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। बच्चे प्रत्याशा, प्रत्याशा होती है आशा, वह कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो चिड़िया है
उसके पैरों में भी चंचलता भर जाती है जब उसके मन में विचार आता है कि घर पर या घोंसले में उसके बच्चे की आस लगाए बैठे होंगे, उसके आने के इंतजार में होंगे कि कैसे वो आए और उन्हें खाने पीने की कुछ चीज़ें दें। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। किस प्रत्याशा में? बच्चे इस आशा में अपने नीड़ों से झांक रहे होंगे, अपने घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे कि कब मेरे माता पिता आए और मुझे खाने के लिए कुछ दें। यह ध्यान पैरों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जैसे ही अपने बच्चों की याद आती है, जो चिड़िया है उसके पैरों में चंचलता, तेजी भर जाती है और वो जल्दी जल्दी से अपने पंख फैलाकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लग जाती है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ जा रहा है। उसे भय है कि कहीं यहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए। तो यहाँ पर भी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार है, भाषा सरल सहज भावानुकूल है। यहाँ पर देखा जाए तो जो वात्सल्य रस है उसका प्रयोग हुआ है। वात्सल्य रस माता पिता का अपनी संतान के प्रति जो प्रेम भाव है वो इस काव्यांश में कवि ने दर्शाया है। अब जो हमारा लास्ट स्टैंजा है वो है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रसन्न शिथिल करता पद को भरता उर में विभलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस काव्यांश में कवि ने क्या बताया है? प्रेम की व्यापकता को दर्शाया गया है और अपने जीवन का जो अकेलापन है, जो एकाकीपन है, उसे यहाँ पर कवि ने दर्शाया है। यहाँ पर कवि बताना चाहता है कि जो चिड़िया है उसको तो ये आशा है कि बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे, तो मैं किस लिए व्याकुल हूँ, मेरा कौन इंतजार करता होगा। यहाँ पर कवि ने ये बताया है। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल। कवि कहते हैं कि मैं क्यों जल्दी जल्दी करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ूं, मेरे घर पर कौन मेरा इंतजार करने वाला है, मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है। विकल होता है व्याकुल, बेचैन। मैं हूँ किसके हित चंचल। कवि यहाँ पर यह अपने मन में विचार लाते हैं कि मैं किसके लिए अपने मन में चंचलता लाऊं, मैं किसके लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ूं। यह प्रसन्न शिथिल करता पद को, और यह जैसे ही यह प्रसन्न कवि के हृदय में, कवि के मन में आता है, तो इस प्रसन्न के आते ही उसके जो पैर हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, शिथिल पड़ जाते हैं, भरता उर में भी बलता है। और यह ध्यान आते ही कि घर पर वह अकेला है, कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा होगा, इस बात का ध्यान आते ही कवि का जो हृदय है, उर होता है हृदय, जो कवि का हृदय है उसमें क्या भर जाता है? विह्वलता, उसके बेचैनी उसके हृदय में बढ़ने लग जाती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है। इस प्रकार इस काव्यांश में कवि ने अपने एकाकी जीवन के बारे में, अपने अकेलेपन का जो दुख है उसको यहाँ पर दर्शाया है। एकाकी जीवन के बारे में उन्होंने बताया है। उन्होंने यह बताया है कि मैं किसके लिए चंचल हूँ, मैं क्यों अपने कदमों को तेज करूँ, मेरा इंतजार तो कोई कर ही नहीं रहा। और जैसे ही यह प्रश्न कवि के मन में आता है, तो इस प्रश्न के मन में आते ही उसके जो पैर हैं वो शिथिल पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, और कवि के हृदय में जो व्याकुलता है, जो बेचैनी है, वो और भी अधिक बढ़नी शुरू हो जाती है। और कवि का मानना है कि यह जो जीवन रूपी दिन है ये जल्दी जल्दी ढलता जा रहा है। जिस प्रकार से दिन जल्दी जल्दी ढल रहे हैं, उसी प्रकार जो मनुष्य का जीवन है वो भी जल्दी जल्दी से ढल रहा है। इसलिए हमें निरंतर अपनी मंजिल की तरफ अपने कदमों को बिना रुके आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इस प्रकार हमारी ये जो फर्स्ट पोएम है वो कंप्लीट हुई। आशा है आपको ये इसका जो सरलार्थ है वो आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।